नाम राधिका है। मेरी उम्र 29 वर्ष है और मैं अभी तक अविवाहित हूँ। मैंने कभी शादी नहीं की और सोचती थी कि शायद कभी करूँगी भी नहीं। एक बार प्यार में धोखा खाने के बाद मैंने प्यार को अलविदा कह दिया था। मैंने ठान लिया था कि किसी भी पुरुष के जाल में नहीं फंसूंगी। यही कारण है कि मैंने शादी से दूरी बनाए रखी। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। एक भारतीय महिला के रूप में मैं सुंदर, शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली हूँ। लेकिन पिछली रात जो कुछ हुआ उसने मेरे विचारों को पूरी तरह बदल दिया। घटना में निधन हो गया था। उस रात हमने खाना खाया और थोड़ी देर टीवी देखा। फिर मैं और अजय छत पर टहलने गए। अजय ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे थे, जबकि मैं फर्स्ट फ्लोर पर अपने छोटे भाई रोहन के साथ अपने कमरे में सो रही थी। रात करीब 2:30 पर हम नीचे आए। अजय मेरे कमरे में आए और बोले, राधिका, मुझे नींद नहीं आ रही, चलो बात करते हैं। हम दोनों बिस्तर पर बैठकर बात करने लगे। कभी कभी अजय अपने मोबाइल पर गेम खेलने लगते और मैं अपने फ़ोन पर लोगों के स्टेटस देख रही थी। तभी तेज़ बारिश शुरू हो गई और हल्की ठंडी हवा चलने लगी, जो हमें दोनों को बहुत पसंद है। दिल्ली की हवा तो ऐसी ही होती है, सुकून देने वाली। कुछ देर बाद अजय को नींद आने लगी। मैंने कहा, भाई आप अपने कमरे में जाओ, आपको नींद आ रही है। अजय ने नानुकुर करते हुए कहा, राधिका, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कीं और 2 मिनट में गहरी नींद में चले गए। की वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने फ़ोन रखा और सोने की कोशिश की। लेकिन एक कहानी का ख्याल मेरे दिमाग में घूम रहा था, जिसे मैंने सोने से पहले पढ़ा था। उस कहानी ने मेरे मन में अजीब सी उथल पुथल मचा दी थी। अजय पास ही सो रहे थे और उनकी खर्रा था। मैं अपने विचारों में डूब गई थी। अचानक अजय ने करवट बदली और सीधे बैठ गए। मेरी नज़रें अनजाने में उनकी ओर चली गईं। कुछ ऐसी मैं डर रही थी कि अगर कुछ गलत हुआ, इच्छाएं और बरच रही थीं। सवाल यह था कि क्या मैं इस तूफान को रोक पाऊंगी या यह मुझे बहा ले जाएगा। तभी अजय का फ़ोन बजा। शायद किसी ने मैसेज किया था। फ़ोन मेरे पास था क्योंकि उन्होंने उसे चार्जिंग पर लगाया था। मैसेज की आवाज़ मेरी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। मैंने सोचा, फ़ोन साइलेंट कर दूं, लेकिन उत्सुकता हुई कि इतनी रात को कौन मैसेज कर रहा है। मुझे अजय का पासवर्ड पता था, तो मैंने फ़ोन चेक किया। स्क्रीन पर उनकी गर्लफ्रेंड के एक के बाद एक मैसेज थे। मैंने एक वीडियो देखा। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें स्क्रीन से हट नहीं रही थीं। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं यह सब क्यों देख रही हूँ और मुझे यह इतना क्यों प्रभावित कर रहा है। फिर भी मैं रुक नहीं पाई। मेरे अंदर का तूफान बढ़ाता जा रहा था। मैंने तय कर लिया कि जो होगा देखा जाएगा। मैं धीरे धीरे अजय के पास गई और उनके बगल में लेट गई। मैंने सोने का नाटक किया ताकि अगर वो जागें तो लगे कि मैं सो रही हूँ। मेरा दिल तेजी से धड़धक रहा था, लेकिन चेहरे पर शांति का भाव था। मेरा मन अब ठंडा हो रहा था और सिर्फ एक ही ख्याल मेरे दिमाग में था। रात का सन्नाटा मेरे अंदर तूफान पैदा कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं नाटक किया। लेकिन मेरे चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिख रही थी। मैं समझ गई कि मैंने खुद को बिना कुछ कहे, बिना किसी हिचक के उन पलों ने मेरी पूरी। सबसे पहले पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक को ज़रूर फॉलो करें।